नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। शहर की सरकार के नतीजे आज आने वाले हैं। 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका, 86 नगर परिषद के नतीजे आएंगे, जहां 44 जिलों के 133 नगरीय निकायों में मतगणना आज होनी है। आज किसके होने वाले हैं वारे न्यारे, चमकेगी किसकी किस्मत के सितारे, तो वहीं शहर की सरकार का सुल्तान कौन? अब ये सवाल जो है ये तो बने हुए ही हैं, लेकिन आप ये देखिए कि लगातार दो प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जब वोटिंग होनी थी तब भी अलर्ट थे और अभी भी अलर्ट हैं। नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के आज नतीजे आने वाले हैं। 44 जिलों में काउंटिंग को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। 44 जिलों के 133 नगरीय निकायों में मतगणना होने वाली और इनमें 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद शामिल हैं। निकाय चुनाव के नतीजों का दिन। आज किसके होने वाले हैं वारे न्यारे, चमकेंगे किसकी किस्मत के सितारे, शहर की सरकार का सुल्तान बनेगा कौन? 11 नगर निगमों के लिए काउंटिंग आज। ईवीएम से बाहर आने वाले हैं नतीजे। आज मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के लिए बड़ा दिन है। जनता ने जो फैसला सुनाया है उसके नतीजे ईवीएम से बाहर आने वाले हैं। बस कुछ देर का इंतजार है, फिर तस्वीर साफ हो जाएगी कि किन शहरों में किसकी सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में शहर की सरकार चुनने के लिए 2 चरणों में चुनाव हुए हैं। आज पहले चरण के नतीजे आने वाले हैं। पहले चरण में मध्य प्रदेश के 44 जिलों में 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका परिषद और 86 नगर परिषद में मतदान हुआ था। पहले चरण के इन्हीं 133 नगरीय निकायों में हुए मतदान के आज नतीजे आने वाले हैं। यहाँ पर ज़िला प्रशासन के द्वारा सीसीटीवी का पूरा कवरेज किया गया है और इसके अतिरिक्त रिजर्व पार्टीज़ भी रखी गई हैं और बाकी के शहर में भी जो आकस्मिक व्यवस्थाएं रहेंगी उसके लिए भी बल है। पहले चरण में प्रदेश के 11 नगर निगम में महापौर पद के 101 प्रत्याशी मैदान में थे, जबकि 133 नगरीय निकाय में 2850 पार्षद के पद हैं। इनमें से 42 पद पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। बाकी बचे 2808 पद पर मतदान हुआ है, जिसके लिए 11,250 प्रत्याशी चुनाव लड़े। मतगणना अपनी गति से होती है, पर जो ट्रेंड रहा है पिछले वर्षों का, तो शाम तक सभी डिक्लेयर हो जाएंगे। कहीं कहीं जो बड़े निकाय हैं वहां थोड़ा समय लग सकता है। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उस लिहाज से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए ये चुनाव और उसके नतीजे किसी सेमीफाइनल की तरह ही हैं। यही वजह है कि इन चुनावों के नतीजों पर कांग्रेस और बीजेपी के भविष्य का फैसला भी आज और 20 जुलाई को आने वाले नतीजों पर टिका है। पहले चरण में कम वोटिंग हुई थी, जिसके चलते कांग्रेस और बीजेपी दोनों की टेंशन बढ़ चुकी है। यही वजह है कि मतगणना पर दोनों दलों, खासकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की पैनी नजर है। शिवराज सिंह चौहान के निवास पर एक अस्थायी कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश की मतगणना पर नजर रखेंगे। वहीं किसी भी शहर में किसी भी तरीके की गड़बड़ी होने की सूचना मिलने पर कमलनाथ विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं की लीगल टीम के साथ उस शहर में पहुंचेंगे। इसके लिए बाकायदा हेलीकॉप्टर भी विशेष रूप से पूरे दिन तैयार रहेगा। कमलनाथ की पूरी लीगल टीम भी नियम कानून और कायदे के दस्तावेजों के साथ चुनावी गड़बड़ी से निपटने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए कहते हैं कि नर्मदा जी जिसको यश देना चाहती हैं उसी को काम देती हैं, और फिर उस काम को वो व्यक्ति कितनी ही ईमानदारी से करता है, कितनी ही सचोटी से करता है, कितना परिश्रम करता है, इसके आधार पर फिर नर्मदा जी तय करती हैं कि उसका भविष्य क्या होगा। और मेरा भरोसा नर्मदा जी के ऊपर है, आप जानते हैं। और नर्मदा जी का पूजन, नर्मदा जी के तट पर आना, नर्मदा जी का सानिध्य, ये जबलपुर वासियों के लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है और हमारा भी कर्तव्य है नर्मदा जी के प्रति। तो आज जो निर्णय है, मेरा पूरा विश्वास है कि नर्मदा जी मुझे अगले 5 वर्ष तक उनकी सेवा करने का अवसर देंगी। और उसके साथ ही साथ ये जो 14,95,000 नर्मदा जी के पुत्र पुत्रियां यहाँ पर बैठी हुई हैं जबलपुर में,
उनकी सेवा करने का अवसर देंगे। बेशक शुरुआत से ही पॉजिटिव नोट के साथ आप आगे बढ़े, हमेशा आपने इस बात को कहा कि जीत सुनिश्चित होगी। क्या वजह थी और क्या सार है इस कॉन्फिडेंस का? पहला तो श्रद्धा और विश्वास। हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है। और आप जानते हैं कि टिकट लेने के लिए लोग कितने प्रकार की मारामारी करते हैं, किस किस प्रकार के उपाय करते हैं, पर मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ा। टिकट तो मुझे श्री नर्मदा जी ने दिलवाया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने सोच समझकर विचार करके और फिर मुझे टिकट दिया। तो स्वाभाविक है कि मन में एक भाव ये है कि अगर टिकट नर्मदा जी की कृपा से मिला है तो सफलता भी नर्मदा जी की कृपा से मिलेगी और 5 वर्ष तक बहुत अच्छा काम नर्मदा जी की कृपा से करेंगे। अंतिम सवाल, चंद घंटों बाद हम एक विजयी उम्मीदवार के साथ मुलाकात कर रहे होंगे? बिल्कुल 100%। तो ये है डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, जो कि भाजपा से महापौर पद प्रत्याशी और आश्वस्त हैं कि कुछ घंटों के बाद जो है एक जीते हुए उम्मीदवार के तौर पर वो हमसे रूबरू होंगे। और बेशक जिस प्रकार से चर्चा लगातार शुरुआत से हमारी उनसे हो रही थी, इस बार भी वो आश्वस्त हैं और बेशक अपने दिन की शुरुआत मां नर्मदा की पूजन के साथ उन्होंने कर दी है। करब सिंह मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। तो सुना आपने जबलपुर से बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार, जिनका ये पूरा भरोसा है कि जो नर्मदा मैया की कृपा उन पर होगी तो वो जरूर जीत कर आएंगे। और उनका ये भी कहना था कि यदि टिकट नर्मदा मैया ने दिलवाया है तो जाहिर सी बात है जीत भी वही दिलवाएंगे। पूरा भरोसा जताते हुए नजर आए हैं। और साथ ही देखिए, आप सुबह से ही जो पूजा पाठ का दौर होता है वो भी शुरू हो जाता है। और दिन आज का बहुत खास है क्योंकि परीक्षा तो हो चुकी, लेकिन आज परिणाम जो आना है उस दिन ज्यादा खलबली रहती है मन में दरअसल। और आज का दिन उन सभी उम्मीदवारों के लिए बहुत खास है जो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और साथ ही जबलपुर की जो आपने तस्वीरें देखी हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अपने जो महापौर उम्मीदवार हैं डॉक्टर जितेंद्र जामदार, उनके साथ बने हुए हैं। जगह जगह की आपको तस्वीरें भी दिखाई जाएंगी। और आज किसकी किस्मत चमकने वाली है, कौन सुल्तान बनने वाला है, तमाम अपडेट आपको लगातार न्यूज़ 18 पर मिलने वाली है। तो आप एक बार फिर से बता दें कि भोपाल में जहां पर कांग्रेस से विभा पटेल, बीजेपी से मालती राय, ग्वालियर में कांग्रेस से शोभा सिकरवार, बीजेपी से सुमन शर्मा, इंदौर से संजय शुक्ला कांग्रेस से हैं और बीजेपी से पुष्यमित्र भार्गव। ये तमाम बड़ी सीटें हैं जहां से जो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में एक दूसरे को मात देने के लिए। और आज कुल 11 नगर निगम के जो परिणाम है वो सामने आने वाले हैं। और दिन चूंकि बहुत खास है, 11 नगर निगम भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, सतना, सिंगरौली, सागर के साथ ही बुरहानपुर और खंडवा, ये 11 नगर निगम है जहां से आज परिणाम घोषित होने वाले हैं। और सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ जबलपुर से प्रतीक अवस्थी और ग्वालियर से सुशील कौशिक लाइव जुड़ गए। तो सबसे पहले तो प्रतीक आपके पास आते हैं। अभी हमने सुना डॉक्टर जितेंद्र जामदार बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं कि नर्मदा मैया की कृपा है, उन्होंने टिकट दिलवाया है, जीत भी वही दिलवाएंगे, पूरे आश्वस्त नजर आ रहे हैं। प्रतीक, किस तरीके का माहौल जबलपुर में? देखिए बिल्कुल रेणु, बेहद आश्वस्त हुए नजर आ रहे हैं और संस्कार धानी में जिस प्रकार से टक्कर है वो बेहद कड़ी देखने को मिल रही है। भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र जामदार हमसे जुड़े हुए थे और अभी उन्होंने मां नर्मदा का यहाँ पूजन किया, नर्मदाष्टक किया और उसके बाद यहाँ से वो रवाना हुए हैं। जीत के लिए बेहद आश्वस्त हैं। ये भी बात कह के गए कि चंद घंटों बाद एक जीते हुए उम्मीदवार से हम उनसे रूबरू हो रहे होंगे। यानी वो बेहद कॉन्फिडेंट है, उन्हें पता है कि उनकी जीत सुनिश्चित है। बेशक कड़ी टक्कर है। जगत बहादुर सिंह अन्नू जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और दूसरी ओर बीजेपी की ओर से मेयर कैंडिडेट है डॉक्टर जितेंद्र जामदार, बेहद चिकित्सक भी रहे हैं और मां नर्मदा सेवा यात्रा के प्रभारी भी रहे हैं। वर्तमान में अभी मंत्री पद के दर्जे पर वो आसीन है। इस लिहाज से पूरा संगठन कहीं ना कहीं एकजुट होकर उनके लिए चुनाव लड़ा है। तो इस बार क्या संगठन शक्ति या फिर व्यक्तिगत छवि के विरुद्ध ये चुनाव जो है अभी तक हमने देखा था, क्या आकलन जो अब तक हुआ था उसके बेस पे ही क्या रिजल्ट आएगा, ये देखने वाली बात होगी। चंद घंटों का समय, 9 बजे से काउंटिंग एमएलबी परिसर में शुरू हो जाएगी और उसके बाद लगभग ये उम्मीद है कि 2 बजे तक तस्वीर साफ हो जानी चाहिए। 24 राउंड होने हैं, 16 टेबलें लगी हुई है और 79 वार्ड के पार्षदों का यह चुनाव है। दिलचस्प मुकाबला, निर्णायक दिन आज का है और हर उम्मीदवार मां नर्मदा के आशीर्वाद के साथ इस दिन की शुरुआत को कर रहा है। रीनू जी बिल्कुल। अब चूंकि नगरीय निकाय चुनाव होते हैं प्रतीक, तो देखा यह जाता है कि प्रत्येक व्यक्तिगत चुनाव भी ये माने जाते हैं क्योंकि व्यक्ति की छवि कैसी है, आसपास किस तरीके का उसका व्यवहार है, आम जन से कैसे हाव भाव रहते हैं, ये तमाम चीजें लोग परखते हैं, उसके बाद अपना नेता चुनने की कोशिश करते हैं। अब
ग्वालियर का रुख करते हैं। सुशील, कैसा माहौल लग रहा है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दो प्रमुख पार्टियां हैं जिनके बीच में टक्कर है, बाकी निर्दलीय भी काफी सारे लोग मैदान में उतरे हुए हैं, तो फिलहाल कैसा माहौल ग्वालियर में? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी अगर कहें तो नगर निगम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला है और आज नतीजे का दिन है। निश्चित तौर पर नतीजे का सबको इंतजार रहता है। ये साइंस कॉलेज है जहां पर मतगणना होना है। थोड़ी देर बाद यहाँ मतगणना में सारे कर्मचारी पहुंच जाएंगे। उसके अलावा अगर देखें तो सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम है। बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। 66 वार्ड पार्षदों की गिनती भी होगी। ये मतगणना स्थल है साइंस कॉलेज, जहां पर अब लगातार अधिकारी कर्मचारी जो ड्यूटी पर है वो आने का सिलसिला चल रहा है। सर, आज किस तरह की सुरक्षा है और नतीजों का दिन है? ये मतगणना स्थल पर पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। बाहर ट्रैफिक के पॉइंट लगाए गए हैं जिनसे कि ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। सभी जगह पे माइक लगाए गए हैं जो आम जनता को ट्रैफिक डाइवर्ट के संबंध में सूचित करेंगे। अंदर भी मतगणना स्थल पर बाहरी व्यवस्था लगी हुई है, उसके बाद अंदर व्यवस्था लगी हुई है और कक्षों के अंदर भी पुलिस व्यवस्था लगी है। तो निश्चित तौर पर मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और आप देख सकते हैं कि मतगणना स्थल पर ऊपर भी पुलिसकर्मी तैनात है। ये मीडिया सेंटर बनाया गया है जहां पल पल के अपडेट मतगणना को लेकर यहाँ पर जारी होंगे। तो कहीं ना कहीं आज अगर देखें तो ग्वालियर में ग्वालियर नगर निगम के साथ जो 6 अन्य नगरीय निकाय है जिनमें डबरा नगर पालिका और 5 अन्य नगर परिषद है, उनके जो प्रत्याशी हैं ग्वालियर में मेयर के साथ ही जो अन्य 6 नगरीय निकाय है उनके पार्षद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। ग्वालियर में बीजेपी की सुमन शर्मा और कांग्रेस की शोभा सिकरवार के बीच सीधा मुकाबला है और दोनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। अभी तक यहाँ पर बीजेपी ही नगर निगम पर काबिज रही है। तो करीब 52 साल का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को बीजेपी बरकरार रखना चाहती है, वही कांग्रेस जो इस रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया इतिहास बनाना चाहती है। तो आज वो दिन होगा, आज ये तय होगा कि आखिरकार बीजेपी इसका पर कब्जा बरकरार रखती है या फिर कांग्रेस यहाँ 52-57 सालों का रिकॉर्ड तोड़ती है। जी बिल्कुल, और देखना यह है कि पिछला रिकॉर्ड टूटता है या फिर यहाँ पर बरकरार रहता है। अब बार बार यही तमाम जो सीटें 11 सीटें हैं, ये प्रमुख बड़ी सीटें हैं। अब प्रतीक, आपके पास आते हैं। संस्कार थाने का जो मिजाज है वो हमेशा बदलाव की तरफ भी कई दफा रहता है और कई दफा नहीं भी रहता है, क्योंकि ये भी बार बार कहा जा रहा है कि जब वोटिंग प्रतिशत ज्यादा रहता है तब बदलाव के आसार रहते हैं, कम रहता है तब माना कि सब लोग संतुष्ट हैं मौजूदा जो भी उनके प्रतिनिधि, जो भी उनके नेता हैं उनको लेकर। तो कैसा माहौल है? देखिए रेणु, बीते 2 दशकों की बात करें तो लगभग 2 दशकों से बीजेपी का कब्जा नगर निगम सीट पर है। महापौर और अध्यक्ष जो हैं वो बीजेपी से ही यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन इस बार टसल बेहद ज्यादा हो चुकी है, जो कि टिकट वितरण को लेकर के पहले उम्मीदवार चयन को लेकर के सवाल उठे, सोशल मीडिया पर तमाम बातें हुई, लेकिन इनमें बीजेपी की ओर से विशेष तौर पर जिस नाम पर मोहर लगी उसके बाद कहीं ना कहीं जो डिसबैलेंस था उसे बैलेंस करने की कोशिश पार्टी द्वारा यहाँ पर की गई थी। लेकिन फिर भी संगठन रूप शक्ति के रूप में बीजेपी आगे आई। तमाम बड़े नेता, सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद 3 बार जलपुर संस्कार थानी पहुंचे थे और अन्य चुनावी आयोजनों में वो शिरकत कर चुके हैं। ऐसे में बेहद दिलचस्प मुकाबला है, बार बार हम इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने कहा कि 2 दशकों से बीजेपी है तो यहाँ एक मजबूत कब्जा बीजेपी का अब तक रहा है। तो क्या ये मजबूत कब्जा कायम रहता है या बदलाव होता है? बेशक पार्षद अगर बात करें तो 79 पार्षदों का जो मुकाबला है उसमें बेहद टसल है। कांग्रेस लगातार बराबरी के साथ टसल दे रही है। एक और महत्वपूर्ण बात रेणु, AIMIM असदुद्दीन ओवैसी भी जलपुर आए थे, 6 सीटों पर उनके उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या आज AIMIM का मध्य प्रदेश में खाता खुलता है? इस बात की तस्वीर भी साफ हो जाएगी, जो कि 23 को लेकर के फोकस AIMIM का रहा है। तो आज उस पर भी नजरें टिकी होंगी। बेहद दिलचस्प मुकाबला उन 6 वार्डों में भी है, 6 प्रत्याशी उनके मैदान में हैं, तो उस पर भी नजर हमारी बनी रहेगी। बिल्कुल, और साथ ही प्रतीक, यहाँ पर कांग्रेस पहले तो आरोप लगा रही थी कि ईवीएम में जिस तरीके से हैकिंग की जाती है या कुछ भी छेड़खानी की जा सकती है, अब ये कहना है कि जो बैलेट पेपर है उनकी जानकारी उनको पुख्ता तौर पर नहीं दी गई है, उनको बहुत लेट इसकी जानकारी दी गई है, या मतलब 2 दिन पहले ही उनको इस बात की जानकारी मिल पाई है कि कितने कुल बैलेट पेपर आए हैं। ये भी आरोप अब लगाए जा रहे हैं।
बता दूं कि बैलेट पेपर्स की जहां तक बात है, अब एक मशीन, अगर आप सरकारी कर्मचारियों के आशय का सवाल मुझसे पूछ रही है जिन्हें अभी वोट करना था, लगभग 8 बजे उनकी वोटिंग शुरू होगी, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के माध्यम से ही हो रही है। उनके लिए एक सरकारी अलग केंद्र भी बनाया गया है जहां पर मतदान डालने के बाद सरकारी कर्मचारी जो है वो मतगणना स्थल पर मूव करेंगे। तो यहाँ मतगणना जहां तक अगर आप मतपत्रों की बात करें तो उस लिहाज से वोटिंग नहीं होगी, बल्कि मशीन जो है जैसे ईवीएम रहती है उस लिहाज से वो मशीन भी यहाँ पर रखी गई है एक केंद्र में, और वहां पर तमाम जितने मतदान कर्मचारी जो कि लगभग 600 कर्मचारी हैं तो वो मतदान करके अपना मतगणना कक्ष की ओर मूव करेंगे। तो फिलहाल ऐसी यहाँ पर जबलपुर में अगर बात करें तो यहाँ ऐसा कोई विवाद अब तक सामने नहीं आया है। जी बिल्कुल। अब ग्वालियर का रुख करते हैं एक बार फिर से सुशील। अब जैसा कि देख पा रहे हैं कि आपने जैसा बताया कि बीजेपी का लगातार यहां पर कब्जा था और कब्जे के बाद से कांग्रेस ने भी बहुत मेहनत की है। कांग्रेस का भी पूरा दावा है कि यहां पर बदलाव के आसार हैं, जनता बदलाव चाहती है क्योंकि विकास हुआ नहीं है। और विकास इसलिए नहीं हुआ है सुशील क्योंकि बारिश जब हुई और बारिश के बाद जिस तरीके से नई बनी सड़कों की पोल खुली है उसके बाद से जनता समझ चुकी है कि किस पर भरोसा जताना है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जनता ने किसके भाग्य का बटन दबाया वो आज दोपहर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जिस तरह से ग्वालियर में चुनाव लड़ा, बरसों बाद ये पहला चुनाव था जिसमें कांग्रेस मजबूत स्थिति में कांटे की टक्कर देने की स्थिति में आई। अगर 2010 की बात करें तो 2010 में यहाँ बीजेपी की समीक्षा गुप्ता ने 36,000 वोट से जीत दर्ज की थी। 2015 में जब नगर निगम चुनाव हुए तो उसमें विवेक शेजवलकर ने यहाँ करीब 99,000 वोट की जीत दर्ज की थी। तो करीब 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी पिछली बार बीजेपी ने, और पिछले 52-57 सालों से बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है कि ग्वालियर नगर निगम पर वो कभी भी चुनाव नहीं हारी है। तो निश्चित तौर पर इस बार जिस तरह से कांग्रेस ने दमदार प्रत्याशी शोभा शिकरवार के रूप में दिया है, शोभा शिकरवार के पति सतीश शिकरवार जो खुद कांग्रेस के विधायक है ग्वालियर पूर्व सीट से, तो कहीं ना कहीं ये कद्दावर कांग्रेस की नेता रही है और उनने चुनाव मैदान में ताल ठोकी है। तो उसके बाद बीजेपी के लिए भी ये मुकाबला कांटे हो गया। अब इन दोनों के बीच में आम आदमी की पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर रुचि गुप्ता भी रही है, तो वो कितने वोट हासिल करती है इस पर भी दोनों पार्टियों की हार जीत के अंतर को जरूर प्रभावित किया जाएगा। वहीं पार्षदों की बात करें तो जो 66 पार्षद हैं उनमें पिछली जो चुनाव हुआ था उसमें 45 पार्षद पद पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, वहीं कांग्रेस ने 10 सीट पार्षद की जीती थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपना रिकॉर्ड सुधारने की चिंता थी। यही वजह कि कमलनाथ से लेकर तमाम जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता है वो ग्वालियर में आए, जीजान जोगी, तो वही प्रत्याशी भी दमदार थे। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए इस बार मुकाबला आसान नहीं रहा। सुशील, और ये वाकई में बीजेपी के लिए भी कड़ा मुकाबला ये माना जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए, प्रतीक और सुशील। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ।